समता सैनिक दल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा महाड़ के चौदार तालाब आंदोलन के मद्देनजर सन 1927 में स्थापित एक सामाजिक संगठन जिसने अब ऑल इंडिया समता सैनिक दल का रूप धारण कर लिया है। हाल ही में 25 और 26 दिसंबर 2021 को चिचोली नागपुर में शांतिवन के समीप समता भूमि पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल का 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस 18वें अधिवेशन का उद्घाटन पारंपरिक तौर पर ध्वजारोहण के साथ हुआ, जिसमें समता सैनिक दल के ऑल इंडिया से पधारे प्रतिनिधियों ने दल ध्वज को अभिवादन किया और अधिवेशन की शुरुआत हुई। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं को मान्य करता हूँ और तदनुसार विधि युक्त प्रतिज्ञा करता हूँ। एक प्रतिष्ठित बहादुर अनुशासनबद्ध तथा दृढ़ निश्चयी सैनिक बनकर कार्यरत रहूँगा। जय भीम। सहकरणं कुशलसोपसम्पदा सचितपरियोधनं एनं गुणानुशासन साधु तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर अधिवेशन का उद्घाटन सत्र आरंभ हुआ। अधिवेशन में ऑल इंडिया समता सैनिक दल की कार्यप्रणाली तथा उपलब्धियों का लेखा-जोखा दर्शाती स्मारिका समता संदेश का विमोचन मंचासीन अतिथियों के द्वारा किया गया। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र का सूत्र संचालन ऑल इंडिया समता सैनिक दल के सेक्रेटरी जनरल अशोक शेंडे ने किया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल जिसका पुनर्गठन 13 मार्च 1927 को हुआ है। पूर्व में बाबा साहब के समय दल ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके बाद दल का जब पुनर्गठन हुआ, दल ने भी बहुत से उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसका उल्लेख हमने एक अपील आपके फोल्डर में दी है। पूरा विस्तृत विवरण हमारे दल का, दल की उपलब्धियों का, बाबा साहब जब थे उस समय की उपलब्धियाँ, बाबा साहब के अंतर दल की क्या स्थिति थी, दल कैसे आगे बढ़ा, कैसे रुकावटें आई, और दल ने फिर से प्रयास करके हमारे जो पुराने साथी थे, सैनिक थे, उनके प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया, दल को पुनर्गठित किया गया। और उसमें उल्लेखनीय उपलब्धि यदि हम चाहेंगे, जो बाबा साहब के जो प्रकाशित ग्रंथ थे वे समता दल ने प्रकाशित करवाए हैं। मुख्य अतिथि भुवनेश शौर्या ने अपने संबोधन में कहा, दल के उद्देश्य के अनुसार कार्य निर्देशों के क्रियान्वयन करना है, जैसे जाति भेद संकीर्णता का निर्मूल हो, छुआछूत भेदभाव, ऊंच नीच जाति पाति वंश धर्म लिंग वर्ग पर आधारित भेदभाव नहीं हो, पिछड़े और कमज़ोर वर्ग में शिक्षा का प्रचार, शारीरिक बौद्धिक आर्थिक विकास एवं उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न किए जाना दल का उद्देश्य है। शोषित वर्गों में जो एकता लाना एवं उन्हें संगठित करना, युवकों में अनुशासन पैदा करना तथा उनमें नशीले पदार्थ, शराब, जर्दा आदि के बारे में सूझबूझ बढ़ाना, ताकि इसके बुरे परिणामों से बचा जा सके। दल चाहता है कि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में, जो बाबा साहब की इच्छा थी बौद्धमय भारत, वो दल के नैतिकवाद सैनिक और हमारा सामूहिक दायित्व रहता है कि हम इस मिशन को समय रहते पूरा करें और अपने परिवार में हम प्रैक्टिकल करें, जो भी कार्य करें और परिवार से शुरू करें। मुख्य अतिथि के तौर पर अधिवेशन को संबोधित करती तारका बंसोड, आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज के दिन यहाँ से अपने लिए और अपने परिवार के लिए, घर के लिए और अपने प्रांत के लिए यहाँ से हम
एक नई सोच, नया विचार लेके जाएंगे। उद्घाटन सत्र में अपने आप को व्यक्त करते वैजनाथ। जो आदिवासी के कानून के तौर पर इस आदिवासी के जो एरिया में जो भी आदिवासी ना होते हुए रहते हैं, वो लोग घर, मकान, ज़मीन सभी खाली करना है। ये 1982 में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से जो नोटिस निकाला गया है, और सभी जो ट्राइबल एरिया में 9 ट्राइबल एरिया वाले रहते थे, जैसे एससी और बीसी भी, उनको वहाँ से हटाने के लिए नोटिस दिए गए। उसके साथ साथ वहाँ के जितने भी लीडर थे, जो नक्सलाइट कहते हैं आज, वो लोगों से मदद से वहाँ पे थंबे हुए थे। जब हम यहाँ से 1986 में ट्रेनिंग लिए, उसके साथ साथ हमने वहाँ पे मीटिंग लगाए, और हमारे बड़े साहब जो बैठे हैं, HR चाहंदे साहब को मैंने हमारे गांव ले जाकर अंबेडकर का भवन भी उद्घाटन किया है। समता सैनिक दल की आवश्यकता को विशद करते पूर्व चेयरमैन हरीश चाहंदे। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के 3 दीप स्तंभ थे। पहला उनका दीप स्तंभ था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो 1942 में निर्माण हुआ। स्वयं बाबा साहब ने उसकी संविधान बनाई और एक ऐसी भीम शक्ति निर्माण की थी कि जिसका धाक पहुंच गया था। केवल महाराष्ट्र के सैनिकों के बदौलत, केवल महाराष्ट्र के समता सैनिक दल के बदौलत पूरे देश का कल्याण बाबा साहब ने करके दिखाया। वो भीम शक्ति जिसका डर, जिसका धाक गवर्नमेंट में था। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में 1942 में समता सैनिक दल के अधिवेशन में कहा, मैं जो भी कर चुका हूं उसका सारा श्रेय समता सैनिक दल को है। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी भीम शक्ति कैसी टूट गई, कैसी बिखर गई। इसका इतिहास बहुत लंबा है, मैं समय नहीं लेना चाहूँगा, किंतु केवल विधानसभा, विधान परिषद, ग्राम पंचायत की सीटें क्या मिलने लगी, इसमें हमारे लोग बिक गए। और उसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर का ये इतनी बड़ी महान शक्ति खत्म कर दी, टुकड़ों में बट गई। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कहाँ यहाँ गिरे कहीं वहाँ गिरे, आज ये स्थिति हुई। सबसे बड़ी कमजोरी यदि कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत बहुत महान हैं। बाबा साहब कहते ये सिद्धांत महान हो गए, किंतु इसकी सिद्धता करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। कहाँ संगठन है? अब समता सैनिक दल का जो कर्तव्य है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक ईमानदार, प्रामाणिक, शिस्तबद्ध, निष्ठावान सैनिक समाज का विश्वास संपादन करना चाहिए और समाज को सही दिशा देना चाहिए। यह समता सैनिक दल का कर्तव्य है, वो हमको पूरा करना है। ऐसे कर्मठ, त्यागी समता सैनिक दल की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ, जो मैंने कहा था कि बाबा साहब के 3 स्तंभ थे। एक राजकीय स्तंभ था जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से, दूसरा स्तंभ बाबा साहब अम्बेडकर का सामाजिक, जिसको स्तंभ कहते हैं, हाँ, धार्मिक स्तंभ, भारतीय बौद्ध महासभा का, जो भारत बौद्धमय करने के बाद भाषण में बताते जाते हैं, उसके दृष्टिकोण से कोई प्रयास नहीं है। और जो प्रयास भी कर रहे हैं तो ऐसा कोई केंद्र बिंदु नहीं है कि कहाँ पे कुछ तो भी अच्छा चल रहा है। हम जोड़ते नहीं हैं। समाज को जोड़ने का ये दूसरा महत्व काम समता सैनिक दल का है। हमने समाज को जोड़ने की बात करो, धर्म हमने लिया है। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारे समाज के नेताओं में, संगठनों में जो टुकड़े हो रहे हैं, नैतिकता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने
इसी ऑल इंडिया समता सैनिक दल के संविधान में पहला वर्ग यदि कहीं बताया है सोमवार को क्या शिक्षित करोगे, तो बाबा साहब ने नैतिकता सिखाना चाहिए। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर HR गोयल ने की। जो बाबा साहब का एक सपना था कि नागपुर में एक प्रशिक्षण का स्थान बने, भवन बने, वो ये पूरा कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी मंगल कामनाएं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अब हमारी क्या भूमिका रहे, वो ये है कि ये प्रशिक्षण केंद्र पूरा बने, इसकी बाउंड्री बने, इसके हॉल बने, इसके कॉन्फ्रेंस हॉल बने। आज हम बाहर नहीं रुके, यहीं पे हमारे भवन के आवासीय स्थिति हों, हमारे जो ट्रेनर्स वगैरह हैं उनके रहने की व्यवस्था हो, हमारी लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस का हो। हम जब तक यहाँ पे शिक्षित नहीं होंगे, हमारे प्रशिक्षण शिविर जो अभी तक इतने सारे जो 1986 से शुरू हुए हैं और लगातार चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रशिक्षित होंगे, हमें लोगों की जानकारी होंगे, तब हम आगे को लोगों को बता सकते हैं। ठोस जानकारी और मिलावटी चीज़ों का नहीं होके एक अच्छे नागरिक, जोड़ने वाले नागरिक, जो हमारे दलित, डाउनट्रोडन्स या जो भी लोग जो इस वर्ग के लोगों के हैं, भले वो बुद्धिस्ट है या जो भी यानी कम आय वाले लोग हैं, श्रमिक वर्ग है, इन सब की या महिलाओं की, बच्चों की हम मदद कर सकें। जब तक हमें जानकारी नहीं है तब तक हम नहीं कर सकते। कानून बहुत सारे हैं। ऑल इंडिया समता सैनिक दल की महिला विंग के प्रतिनिधियों का सत्र समता सैनिक रुक्मिणी के गीत के साथ शुरू हुआ। चमका चक्र गतिमान रहेगा, हमें सदा इससे अभिमान रहेगा, गुमान रहेगा। समता सैनिक दल में महिलाओं की भूमिका एवं संगठनात्मक योगदान, इस विषय पर आधारित इस सत्र में उज्ज्वला इंगोले ने कहा। बाबा साहब कहते हैं घर घर सैनिक और गांव गांव शाखा। समता सैनिक दल की हर गांव में शाखा और हर घर में सैनिक होना चाहिए। हर घर में 18 साल से ऊपर सभी युवक युवतियों ने ये कारवां में शामिल होना चाहिए। बाबा साहब के आंदोलन में महिलाओं का भी बराबर का हिस्सा था, महिलाएं बराबर की संख्या में उपस्थित रहती थी। जैसे कि कुछ मुझे नाम याद है, शांताबाई दानी, सुलोचनाबाई डोंगरे, जो राष्ट्रीय अधिवेशन पहला महिला का हुआ था, उसी अधिवेशन की वो अध्यक्षता रही है। ईश्वरी बाई है, मिनम्बल शिवराज मैडम है जो मद्रास से है। इनका महत्वपूर्ण योगदान इस संगठन में, इस आंदोलन में रह चुका है। भगवान बुद्ध भी अपने प्रवचन में कहते हैं कि महिला एक अनमोल देनगी है, सर्वोत्कृष्ट देनगी है, कारण उसकी उपयुक्तता अनमोल अमूल्य है। उसी से बोधिसत्व और चक्रवर्ती जन्म लेते हैं। समय के अनुसार हमारी महिलाओं ने, जैसे कहते हैं, चूल आनी मूल, ये काम हमने महिलाओं ने कब के छोड़ दिया है, उसी तक सीमित नहीं रही। अभी कुछ अपवाद है जो अभी भी अपने परिवार में सीमित हुई है, लेकिन उन औरतों को भी इस प्रवाह में कैसे लाना है, इसी पर हमें ज़्यादातर महिलाओं को काम करना है। उनको जाकर उनको प्रबोधित करके उनको इस कारवां में शामिल करना है। रत्ना प्रज्ञा तारा ने अपने संबोधन में कहा, आज हमारी महिलाएं आई है, दूर दूर से अपना काम, अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़कर अपना समय दान दी है। सैल्यूट करती हूं उन महिलाओं को, क्यों पुरुषों के अधीन होकर भी इतनी मजबूती से आज आई हुई है। इन्हीं महिलाओं के कारण वो समता सैनिक दल को याद करो जो बाबा साहब के समय में था। जब बाबा साहब 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि में दीक्षा देने के लिए जब गुजर रहे थे उस मैदान से, और मनुवादी लोग पत्थरें फेंक फेंक के मार रहे थे अपने खिड़कियों से, अपने छत से, तो उन महिलाओं ने लकड़ी चलाकर उन पत्थरों का वार को झेला और बाबा साहब को सही सलामत स्टेज तक पहुंचाए। शोभा भूंगाडे ने समता सैनिक दल में महिलाओं की भूमिका पर अपनी बात रखी।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन याद आता है कि किसी भी समाज का उत्थान महिलाओं पर निर्भर होता है, इसलिए लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। यदि लड़कियां पढ़ लिख कर संस्कारित हुई तो इसमें समाज की प्रगति होती है। यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला शिक्षित हुई तो दो परिवार शिक्षित संस्कृतित होते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने शिक्षा पर विशेष रूप महिलाओं को शिक्षा पर जोर दिया है। समता सैनिक दल की आवश्यकता और महिलाओं के संगठनात्मक योगदान पर संबोधित करती ये रंजनाताई वासे। बाबा साहब कहते हैं, समता सैनिक दल का सैनिक यानी समाज सेवा के लिए सर हथेली पर लेकर लड़ाई के लिए सज्ज हुआ निर्भय योद्धा ही कहना चाहिए। कितनी बड़ी उनकी सोच थी बाबा साहब की, कितना हमसे अपेक्षा थी उनको सैनिकों से। इस सामाजिक कार्य में महिलाएं भी समानता से पुरुषों के बराबरी में से अपनी योग्यता अनुसार काम करती हैं। महिलाएं घर परिवार को जिस प्रकार बांध के रखती हैं, परिवार की प्रगति में उसका जैसे योगदान होता है, वैसे ही महिलाएं समाज की प्रगति के लिए भी आगे है। आज समाज में पढ़ने की पहले की अपेक्षा बहुत सारे आडंबर निर्माण हुए। हमारी महिलाएं जो जागरूक नहीं है वह उनकी शिकार हो रही है। आज बौद्ध समाज में विपस्सी बुद्ध परोसा जा रहा है। विपස්සना करके ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। हमारे हित शत्रु की ओर से नए नए भंते निर्माण किए जा रहे हैं। समाज में वो आकर दुविधा निर्माण कर रहे हैं, समाज को अभिधम्म पिटक की ओर ले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत विचारणीय हैं। धम्म के नाम पर हमारी महिलाएं इस षड्यंत्र में घुसी जा रही है और बौद्ध विहार है वो विपස්සना सेंटर बनते जा रहे हैं। एक समता सैनिक दल ही है जो महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को इस षड्यंत्र से बाहर निकाल सकता है। हमारे पढ़े लिखे लोग भी इसमें अंधभक्तों की तरह महायान, हीनयान, वज्रयान इसको एक करने में लगे हैं। इसे रोकने के लिए हमें काम करना होगा। हमें जो नवयान बाबा साहब ने दिया है, जो बुद्ध और धम्म ग्रंथ हमें बाबा साहब ने दिया है, वो घर घर तक पहुंचाना होगा। उसमें जो बाबा साहब ने बुद्ध दिया है वो बताना होगा। बाबा साहब ने हमें जो संगठन दिए हैं, समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, इन संगठनों के बारे में युवाओं को बताना होगा, महिलाओं को बताना होगा। बहुत नई नई संगठनाएं भारत में जन्म ले रही है, लेकिन जो संगठनाएं बाबा साहब जी के ने हमें दी है वह संगठनाएं खुद में ही अपने आप अलग अलग टुकड़ों करके बिखर रही है। उन्हें हमें समेटना होगा। समाज को सही दिशा समता सैनिक दल ही दे सकता है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। महिला प्रतिनिधि सत्र को संपन्न करते हुए इस सत्र की अध्यक्ष तारकाताई बंसोड़ ने कहा, जो जिस हालत से हम गुजर रहे हैं तो हमें एकत्रित होके हर चीज पे सोचना पड़ेगा, हर चीज पे सोचना पड़ेगा कि कहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है, कहाँ कमियां हैं। हम हमारे लेवल पर हम अपनी सुविधाएं कैसे निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए। हमें संगठित होके, संगठित हमारा संगठन जो है नीति मूल्य से ही हम चलेंगे, सनदशील मार्ग से चलेंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ हासिल करेंगे तभी हमारी आगे की पीढ़ी कुछ मिलेगा उसको। अदरवाइज़ ये आज का जो माहौल देख रहे हैं तो इसमें दो संभवता है। एक तो यह है कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब एक होके हम
जो ताकतवर पार्टीज है उनसे फेस करे। विभिन्न राज्यों में समता सैनिक दल की गतिविधियां एवं क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन के रूप में राज्य प्रतिनिधि सत्र की शुरुआत हुई। इस सत्र का प्रास्ताविक करते हुए यह है प्रज्ञाकर चंदन खेड़े। 1978 को इसी नागपुर शहर में ऑल इंडिया समता सैनिक दल का प्रथम अधिवेशन हुआ। तब से निरंतर 17 अधिवेशन ऑल इंडिया समता सैनिक दल के हुए और ये 18वां अधिवेशन अपने ऑल इंडिया समता सैनिक दल के मुख्य प्रशिक्षण केंद्र पर यह शुरू है। साथियों, 14 जनवरी 1946 को सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, विद्वान कर्तव्यशील व्यक्ति नहीं होगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे निष्ठा के व्यक्ति चाहिए। शिक्षा यानी ज्ञान, शिक्षा की कमी की भरपाई करने में मैं समक्ष हूँ। जो बिकता है, लोभ लालच को शरणागत होता है, उसका कोई उपयोग नहीं। हमारे ऊपर और भावी पीढ़ी पर आने वाले संकट नष्ट करके आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करना हमारा कर्तव्य है। इस महान उद्देश्य पूर्ति के लिए कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ विश्वासी, नीतिवान, चारित्र संपन्न, अनुशासित, समर्पित भावना से समाज सेवा करने वाले चरित्रवान, आचरणशील सैनिक बनाने के लिए ऑल इंडिया समता सैनिक दल के सदस्य बनकर बाबा साहब के इस संगठन का प्रचार प्रसार कर विस्तार करें। राज्य प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्य में समता सैनिक दल द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण इस सत्र में सदन के समक्ष रखा। यह है सुधीर कुमार मलिक। अब तक हमारा 40,000 मेंबरशिप था और वो रिटिन और नॉन रिटिन। और रिटिन अब तक हमारा पास 10,720 मेंबर हमारा पास अब तक उड़ीसा में था। अब ये जो 10,720 रजिस्ट्रेशन मेंबर और नॉन रजिस्ट्रेशन मेंबर, पहले बार मेंबर हमको कितना लोग हो जाएगा और जो रिन्यू होगा, रिन्यू होने के लिए तकलीफ होता, उसके लिए आदमी बोलते हुए हम 1 साल रहूंगा, 2 साल रहूंगा, तीसरा साल भी हमको सुविधा मिलेगा नहीं, लेकिन हम क्यों कि रिन्यू करेंगे। एक बार हमको 30,000 लोग हमसे बैक साइड में कोऑपरेट करेंगे, वो डायरेक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। उनकी बोलेंगे जो हमारा साथ 10,720 मेंबरशिप रिन्यू करेंगे, आप साथ हमारा खड़ा रहेंगे, उड़ीसा में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। बाबा साहब का सही सच्चा बच्चा है। मरने के कोई बात नहीं, जिंदगी की भी कोई बात नहीं। मरने की खुशी है, उड़िया की बात है, मरने खुशी बंचले के आनंद है, वो कि बाबा साहब का काम करेंगे। हरभजन निमता ने अपने राज्य का ब्यौरा देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने अपनी सुरक्षा का दावा किया था जब उन्हें उनकी जाति से बाहर के व्यक्ति शादी करने की धमकी दी गई थी। दल की पंजाब इकाई ने 17 जुलाई 2019 को प्रेस नोट जारी करके अंतर्जातीय जोड़ों की पूरी सुरक्षा मुहैया करवाने की सरकार से पुरजोर मांग की। दलित बेटी हेमा दास ने 15 दिन में 4 गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया। दल ने हमेशा दास को सलाम किया और भारत के युवाओं को नशे से बाहर निकल कर हेमा दास की तरह हमारे देश का नाम रोशन करने की अपील की। बाबा साहेब के साहित्य, डॉक्टर अंबेडकर के लेखन और भाषण के खंड जो समाप्त हो चुके थे, दालन द्वारा 29 जुलाई 2019 को माननीय उपायुक्त जलंधर के डिप्टी कमिश्नर को नरेंद्र मोदी के लिए एक विज्ञापन सौंपा गया। दल की पंजाब इकाई ने 16 अगस्त 2019 को एक प्रेस नोट के माध्यम से भाजपा के शासनकाल में दलितों, मुसलमानों, ईसाइयों, अनुसूचित जातियों और ट्रांसजेंडरों पर किए जा रहे सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और भेदभाव की रोकने की अपील की। रामलाल जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, राजस्थान में दल की 5 शाखाएं इस समय हैं, जिसमें बीकानेर जिले से 86 सदस्य है, जोधपुर से 15, सीकर में संयोजक की जिम्मेदारी दे दी गई है, डूंगरगढ़ में भी संयोजक की जिम्मेदारी दे दी गई है, हनुमानगढ़ में भी संयोजक की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कि इन 3 जिलों में शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन करने का प्रयास जारी है और अन्य जिलों में भी जल्दी ही शाखा खोलने का प्रयास है।
ये है समता सैनिक डी लक्ष्मण। జైభీములు తెలియజేసుకుంటూ నేను మాట్లాడే భాష మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ నా భావంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని మట్టుకొని చెప్పిన తర్వాత మా రాష్ట్ర నివేదిక గురించి ఇంతకుముందుకే వైజనాథ్ సార్ అయితేనేమి, మా రాష్ట్రం నుండే సెంట్రల్ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి హెచ్ చంద్రయ్య సార్ కానీ మీకు అన్ని విషయాలు తెలిసి చెప్పి ఉంటారు. కాబట్టి నేను నివేదిక గురించి పక్కకు పెట్టేసి భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి తుపాకులతో కాల్చడమే ఉగ్రవాదం కాదు, బాంబులు వేస్తేనే ఉగ్రవాదం కాదు, కులాలతో పుట్టుకున్నటువంటి హిందూ వ్యవస్థల నిర్మూలమైనటువంటి కుల నిర్మూలన జరుగుతూనే మనలో ఉన్నటువంటి కుల నిర్మూలన జరుగుతూనే నిజమైన ఉగ్రవాదం పోతుంది, ఆ ఉగ్రవాదం హిందూ మతంలో ఉంటుంది అని తెలియజేయడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదన్నది నా భావం। दादाराव अंबादे ने अपने राज्य की गतिविधियों का ब्यौरा दिया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का जो आगे का कार्यक्रम है, इस आगे के कार्यक्रम को चलाने के लिए महाराष्ट्र के जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जो समता सैनिक हमारे साथ कार्यरत है, उन सभी के माध्यम से यह कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र में बाबा साहब को पढ़ने के बाद घर घर में नेता पैदा हुए हैं, परंतु काम करने के लिए, आगे आने के लिए बहुत कम लोग प्रयास करते हुए दिखते हैं। इसलिए ऑल इंडिया समता सैनिक दल के माध्यम से हम तमाम हमारे साथियों तक, अम्बेडकरी लोगों तक पहुंचने का हम भरसक प्रयास करेंगे तथा अधिक से अधिक मात्रा में समता सैनिक दल की सदस्यता ग्रहण करके समता सैनिक अधिक से अधिक मात्रा में बनाने का हमारा प्रयास है। समता सैनिक दल के राज्य में क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते ये है अशोक भारती। हरियाणा प्रदेश के अनेक गांवों में एक खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का हरियाणा के अंदर एक खाप पंचायतें होती हैं, उन खाप पंचायतों द्वारा एक निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी गांव आते हैं, जो वहाँ के जमींदार हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया कि जितने भी इस क्षेत्र के अंदर गांव आते हैं, उन सब के जितने भी मजदूर हैं, उन मजदूरों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है कि कोई भी व्यक्ति इस मजदूरी से ज़्यादा मजदूरी नहीं देगा किसी को भी। इसके लिए हरियाणा इकाई ने उन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी देने के लिए वो फतवे को असंवैधानिक तौर बताते हुए हरियाणा श्रम मंत्रालय, उससे संबंधित जो जिला फतेहाबाद जिला रहा है, वो फतेहाबाद जिला के जो उपायुक्त महोदय हैं, उनको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उस मांग को बड़े जोर शोर से उठाया। जम्मू कश्मीर के राज्य प्रतिनिधि सतीश बोरकर। समता सैनिक दल ने डॉक्टर अंबेडकर चौक करके जम्मू में है, आप जैसे स्टेशन पर उतरेंगे कोई 1.5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चौक, वहाँ एक परमानंद करके हुए थे, वो राज्यपाल भी रहे हैं, आपने सुना होगा नाम, हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं, तो दलित साहित्य अकादमी से जुड़े हुए थे। तो उन लोगों ने उस समय वो स्टैचू वहाँ पे लगाया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहाँ की दशा अत्यंत खराब हो गई थी। तो ऑल इंडिया समता सैनिक दल में उसका निवेदन दिया और आज प्रशासन ने स्थानिक लोगों की मदद से, डेफिनेटली मैं कहना ये चाहूँगा कि उस चौक का पुनर्रचना का काम अभी जारी है। तो ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल की एक उपलब्धि मानी जाएगी। यहाँ पर वहाँ स्कूलों में बच्चों को कंपटीशन कराया जाता है, उनको पहले छोटी छोटी पुस्तिकाएँ देते हैं हम बाबा साहब के जीवन के ऊपर, बुद्धा के जीवन के ऊपर, फिर एक तारीख निश्चित करते हैं और समता सैनिक दल के माध्यम से कंपटीशन कराते हैं बच्चों का। बीसी ऊके ने अपने प्रदेश में समता सैनिक दल की कार्यविधि प्रस्तुत की। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के तत्वाधान में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के समता सैनिक दल के तत्वाधान में हम सभी लोग ग्रामीण अंचलों में जाकर के और वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं और वहाँ पर अंधविश्वास को और सड़ी गली परंपराओं को नष्ट करने के लिए हम बराबर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिला मुख्यालय सिवनी में कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहब की स्टेचू का हमने निर्माण किया है और वो हृदय स्थल पर है, नागपुर जबलपुर रोड पर है और वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं तो बाबा साहब को नमन करते हैं
और प्रति रविवार को ऑल इंडिया समता सैनिक दल के तत्वाधान में वहाँ पे हम वंदना का कार्यक्रम 10 बजे से 11 बजे तक के करते हैं और समाज में क्या उन्नति हुई, क्या उन्नति करना चाहिए और कौन सी कमी रह गई है उसके लिए भी हम बराबर काम करते हैं। उसी प्रकार 26 जनवरी को संविधान दिवस के अवसर पर एक कैलेंडर निकाला जाता है, उसमें भगवान बुद्ध की अमरवाणी को वहाँ प्रकाशित की जाती है और शराब से बचने के लिए लोगों को आह्वानित किया जाता है और वो हजारों कैलेंडर जो है हम पैसा इकट्ठा करके लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। अपने राज्य की गतिविधि प्रस्तुत करते रतन गोंडा ने वहाँ पे मजदूरों पे मारपीट की ठेकेदारों ने, खाने को तो दिए ही नहीं, बस की मारपीट किए। तो उस मारपीट की जब सूचना मुझे मिली तो मैंने तत्काल जो है छत्तीसगढ़ प्रशासन के लोगों से जो है, क्योंकि हम तो सीधे सीधे बात नहीं कर सकते थे और हमारी बात का कोई असर भी नहीं होता, तो प्रशासन के लोगों के माध्यम से उनसे बताया और उन्होंने पुणे के कलेक्टर को जो है उनको उस स्थिति से अवगत कराया और उस ठेकेदार पे कार्रवाई हुई है पुणे के कलेक्टर के द्वारा। राज्य प्रतिनिधि सत्र की अध्यक्षता करते हुए अशोक शेंडे ने कहा, हमने जो स्मारिका प्रकाश की तो उसमें बोला भगवान बुद्ध का एक वक्तव्य दिया है, किसी बात को इसलिए मत मानो कोई बड़ा आदमी कहता है, महापुरुष कहता है या किसी विद्वान ने बोली है। यदि आपके बुद्धि को बात पड़ती है, आपके स्वयं के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और सभी जगत के लिए अगर वो बात हितकारी है तो उसको मानिए आप। तो इस मंच से हमारे वक्ता ने जो बातें बोली है, जो बातें आपको ऐसा लगता है कि वो बातें वाकई हम मेरे लिए, मेरे समाज के उत्थान के लिए, और मैं अगर बाबा साहब का सिपाही हूँ, एसएसडी का सिपाही हूँ, मुझे एक समाज में काम करना है तो हमको उन बातों को हमको अंगीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का केंद्रीय प्रतिनिधि सत्र अम्बेडकरी आंदोलन में समता सैनिक दल की भूमिका एवं संगठनात्मक महत्व इस विषय पर केंद्रित रहा। इस सत्र का सूत्र संचालन सचिन कामले ने किया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल अपने पांव बड़ी मजबूत कदमों से पूरे देश में धीरे धीरे पसार रहा है और इसी की वानगी है कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रतिनिधि सत्र में जो प्रतिनिधि है वे हरियाणा, पंजाब, पूर्व भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे देश के भिन्न भिन्न राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है और वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में ऑल इंडिया समता सैनिक दल के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समता के मिशन को स्थापित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हम सभी सैनिक साथियों के माध्यम से वे सभी दल के विस्तार के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के समता मिशन को भी देश भर में फैलाने का काम कर रहे हैं। सत्र के आरंभ में रंजीत कुमार गौतम ने संबोधित किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी को यह दायित्व सौंपा है, हम सभी को ड्यूटी दिया है कि यदि हम न कर सके तो हमारे जो अनुयायी हैं ये बुद्धमय भारत बनाने का ये काम करेंगे। समता सैनिक दल का महत्व समझाते हुए ओपी चाटे ने कहा, आज के इस अवसर पर यह कहूँगा कि हमें सतर्क और जागरूक रहना है। जहाँ कहीं भी हमारे लोगों पर अत्याचार और उनकी सहायता करनी होती है तो उसे आगे बढ़ के करना चाहिए। चित्तरंजन वासनिक ने अपने विचार रखे कि बाबा साहेब ने कहा था की ज्या समाजाचे शिक्षित लोक बेईमान व भ्रष्ट असतात त्या समाजाला नष्ट होण्यासाठी शत्रूची गरज नसते। यानी जिस समाज के शिक्षित लोग बेईमान और भ्रष्ट होते हैं उस समाज का अपने आप ही सत्यानाश होता, किसी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती। दिलीप रागासे ने दल की संगठनात्मक भूमिका पर बात कही। समता का जो अर्थ है, समता का जो उन्होंने परिभाषा दी थी बाबा साहब ने, समता को अगर हम विभाजित करना चाहे, परिभाषित करना चाहे तो बाबा साहब को भी सामाजिक स्तर पर समता चाहिए थी, धार्मिक स्तर पर भी समता चाहिए थी, वित्तीय स्तर पर चाहिए थी, शैक्षणिक स्तर पर समता चाहिए थी और राजकीय स्तर पर भी उनको समता स्थापित करना था। और वो उन्होंने अपने समय में भरपूर कोशिश की और उसका फल भी हमें मिला। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, एक पीढ़ी हमारी उसके बाद जो गुजरी है, हमारे सामाजिक, धार्मिक, वित्तीय, राजकीय, शैक्षणिक चारों पांचों स्थान पर अगर हम देखते हैं तो आज हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में समता सैनिक दल का अपना एक विशेष महत्व है।
इस सत्र में अपना मत व्यक्त करते सुधीर कुमार मलिक, महिला आदमी के लिए बाबा साहब मंत्री पद छोड़ दिया था, क्योंकि जितना समय भारतवर्ष का आदमी जो तत्कालीन नेता है बाबा साहेब बोलते कि जितकी पुरुष आदमी था उस सतनी महिला आदमी था। यदि पुरुष आदमी के साथ महिला आदमी का स्वप्न साकार होगा नहीं, यदि सचेतन होगा नहीं, आर्थिक और डेवलपमेंट नहीं हुआ, ताहल भारतवर्ष का प्रगति होगा नहीं। तेणु इसके लिए बाबा साहेब को ये महिला आदमी मध्य विरोध कर दिया था। तेणु बाबा साहब संविधान में लिखा दिया जो कि आज जो सरकार केंद्र में आया, जो सरकार प्रति स्टेट में आया, इसके महिला को प्रगति के लिए सब काम लगा दिएगा। अभी महिला आदमी बोलते देश के प्रगति होने के लिए, महिला का प्रसार प्रचार होने के लिए, महिला आदमी को वोट लेने के लिए विभिन्न तरीका बनाया गया था। तेणु ये सब का अवदान बाबा साहेब का था। महिला आदमी को सबसे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं बाबा साहेब। तेणु बाबा साहेब को फोटोचित्र अब तक की समाज में बाबा साहेब को महिला आदमी सबसे जानते नहीं। तेणु हमारा कर्तव्य है प्रति महिला को यहाँ से हम समझाते हैं, तुम का पहले उद्योगी, पहले तुमको सामने समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते बाबा साहेब। तो बाबा साहेब हमारा प्रथम गुरु है, बाबा साहेब हमारा परम पूज्य है, बाबा साहेब हमको जो पथ प्रदर्शक है। विनोद शिल्ला ने समता सैनिक दल की संगठनात्मक मजबूती पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जो कौम संगठित होती है वही कौम जिंदा होती है, वही कौम विकास करती है, उन्नति करती है। बाबा साहब ने भी अपने संदेश में अपने मूल मंत्र में कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठन का अत्यधिक महत्व है। ऑल इंडिया समता सैनिक दल एक पूरा राष्ट्रव्यापी संगठन है जिसके प्रत्येक राज्य में जिसकी इकाइयां हैं। ऑल इंडिया समता सैनिक दल मजबूत होगा तो निसंदेह अंबेडकरवाद मजबूत होगा, निसंदेह मानवता मजबूत होगी, निसंदेह समता मूलक की भावना मजबूत होगी। इसलिए ऑल इंडिया समता सैनिक दल को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है। बाबा साहब के विचारधारा को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस अधिवेशन से निसंदेह अंबेडकरवाद मजबूत होगा, निसंदेह बाबा साहब की विचारधारा मजबूत होगी, निसंदेह मानवता की सोच मजबूत होगी। पीड़ित शोषित वर्ग के लिए स्वतंत्र कॉलोनियां स्थापित करने में भी समता सैनिक दल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। समता सैनिक वीरेंद्र जी ने दल की प्रासंगिकता पर अपनी बात कही। क्योंकि अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर 17 नंबर वॉल्यूम का तीसरा पार्ट उठाएंगे तो उन्होंने बर्मा की शासना सोसाइटी को एक लेटर लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि धर्म का प्रचार प्रसार जो है उसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ फुल टाइमर तैयार करने चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, उनको जाति भेद से ऊपर उठने की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो गाँव-गाँव में जाए, लोगों में अपना प्रचार प्रसार करें और जाकर प्रचार प्रसार करके उनको संगठन के साथ जोड़े, उनको अम्बेडकर मिशन के साथ जोड़े। एक तो ये होना चाहिए। महिला विंग की बात रखी दी थी, वो मजबूत होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे भारत को केंद्रित करने के लिए भी महिला विंग जो है उनमें से कुछ ना कुछ 1-2 महिलाओं को निर्धारित किया जाए ताकि दूसरे प्रांतों में भी जो वो जाके महिलाओं को ट्रेनिंग वगैरह दे सके, उनको प्रशिक्षित कर सके। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित कराने में समता सैनिक दल ने न्यायालयीन लड़ाई लड़ी और महाराष्ट्र सरकार को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य प्रकाशित कराने के लिए बाध्य किया। अब तक महाराष्ट्र सरकार ने इसके 22 खंड प्रकाशित किए हैं। दल की भूमिका को और भी विस्तारित करते हुए नरेश खोकर ने कहा, कई बार बोलते हैं कि हमारा जो अम्बेडकर मूवमेंट है वो पीछे जा रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारा अम्बेडकरी मूवमेंट पीछे जा रहा है। आज मेरे को ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इतने साथी वर्दी में नजर आ रहे हैं। आज हमारे को यहाँ पर अधिवेशन में इतना सुंदर तरीके का आयोजन नजर आ रहा है, तो हम कैसे मान सकते हैं हमारा अम्बेडकरी मूवमेंट पीछे जा रहा है? हम आगे जा रहे हैं। देखने के व्यू होते हैं, एक राजनीतिक व्यू है, सामाजिक व्यू है, आर्थिक व्यू है। हम किस में है पीछे? राजनीति में हो सकता है पीछे हो, लेकिन हम आर्थिक में और सामाजिक में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं हरियाणा पंजाब की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं अगर 7 साल पीछे की बात करूं, मेरे को बुद्धिज्म का पता भी नहीं था।
मेरे को खुद को बुद्धिज्म का नहीं पता था 10 साल पहले कि बुद्धिज्म होता क्या है। जब ऑल इंडिया समता सैनिक दल के माध्यम से हम जुड़े तो हमें पता चला बुद्धिज्म ये चीज है। हरियाणा के अंदर जब मैंने मेरे घर पे पंचशील का झंडा लगाया, लोगों ने कहा नरेश ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली है। 10 साल पहले की बात है, यानी कि मेरे कॉलोनी के, मेरे शहर के लोगों को ये नहीं पता था, मेरे को खुद को नहीं पता था उससे पहले कि पंचशील का ये झंडा होता है। तो ऑल इंडिया समता सैनिक दल से जुड़े, विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिला, विभिन्न लोगों से मिलने का मौका मिला, तो हम कहाँ पीछे जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर आज बौद्ध रीति रिवाज से शादियां होती हैं। हमारे विनोद सिल्ला जी हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत सी शादियां करवा चुके हैं बौद्ध रीति रिवाज से। और बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार हम दिन प्रतिदिन हरियाणा व आसपास के राज्यों में हम कर रहे हैं। तो हम कहां पीछे जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। हमने यहां से पढ़ लेकर जाना है, जागरूक होकर जाना है। हमने यहां पर एक दृढ़ निश्चयी होकर जाना है कि हमने ऑल इंडिया समता सैनिक दल का प्रचार करना है, बुद्धिज्म का प्रचार करना है। आम जनता की सहायता और रक्षा में आत्मसम्मानपूर्ण जीवन की बहाली के लिए समर्पित ऑल इंडिया समता सैनिक दल के पूर्व चेयरमैन हरीश चाहंदे ने इस सत्र की अध्यक्षता की। समता सैनिक दल की प्रासंगिकता और अम्बेडकरी आंदोलन में दल की भूमिका पर बोलते हुए हरीश चाहंदे ने कहा, नादुरुस्त हैं जो बाबा साहब के विचार के विरोध चलता है, प्रेम से जीतो, ममता से जीतो कि बाबा रे बुरा हो रहा, समाज का बहुत बर्बादी हो रही है, समाज कमकुवत हो रहा है, हम पे अन्य अत्याचार हो रहे हैं, वो बताओ। खाने पीने में मस्त रहो, वही पैसा संगठन में एक फंड करो, अच्छे कार्यकर्ता को मदद करो, वो फिरेगा, समाज को जोड़ेगा। और अंतिम कहता है भ्रष्ट और चारित्रहीन लोगों के हाथों में अधिकार मत दो। ये समता सैनिक दल है, इसके कार्यकर्ता एकदम ईमानदार, निष्ठावान। बाबा साहब हमेशा एक शब्द करते थे, विद्वान बुद्धिमान नहीं चाहते थे। बाबा साहब कहते मुझे निष्ठावान तो आदमी चाहिए, प्रामाणिक चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए उसमें। ऐसे लोग समता सैनिक दल में निर्माण करो और समाज को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का मत करो। कैसी तभी 40 वर्ष से 44 वर्ष से संस्था चल रही है, संगठनात्मक है, इसमें को और बलशाली आप करोगे। समाज का विश्वास संपादन करो और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का मार्गदर्शन करो और आचरणवादी अम्बेडकरी बनो। सांस्कृतिक प्रस्तुति यह किसी भी कार्यक्रम में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न राज्यों से सम्मिलित हुए सैनिकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए अपने कलाविष्कार से सबको परिचित कराया। आपको एक बात बताऊं, साहब ने मुझे शादी के बाद पढ़ाया। शायद उन्हें पता था कि ये पढ़ाई मेरे बहुत काम आने वाली है। साहब जब पढ़ रहे थे तब मेरे और मेरे परिवार पर बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन मैंने उन सब परेशानियों का निडर होकर सामना किया। माय बाप, कुछ लोग हमारे आदमी को मार रहे हैं, वो 8-10 लोग होंगे, हमारी मदद करो मैडम जी, हम आपके पैर पड़ते हैं। अरे ये क्या कर रही है? पहले बैठ वहाँ। अब बता, कहाँ से आई है, तेरा नाम क्या है? कमला नाम है हमारा और हम समता नगर से आए हैं। कुछ लोग हमारे आदमी को मार रहे हैं मैडम जी। 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। हम भारत के लोग भारत के सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य बनाने के लिए मैं आज यहाँ संविधान की अच्छाई गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आखिर में वो गलत साबित होगा, क्योंकि उसे चलाने वाले लोग ही गलत होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, आखिर में वो अच्छा साबित होगा, क्योंकि उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। बुद्ध ही सत्य है, सत्य ही बुद्ध है, बुद्ध ही शाश्वत है। जागो उठ कर देखो, बुद्ध का धम्म समझ लो, बुद्धं धम्मं सुंदरं, बुद्धं धम्मं
सुंदरं। जन जन को बताना है, जन जन को बताना है, अलग संविधान का जगाना है। जन जन को बताना है, अलग संविधान का जगाना है। हमने भी अब है ठानी, हमने भी अब है ठानी, हर घर बात है पहुंचानी। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया, शहर निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। माना कि हर उंगली में पावरफुल होती है, माना कि हर उंगली पावरफुल होती है। मैं के अहम से ये बेचारी बन जाती है, मैं के अहम से ये बेचारी बन जाती है। जब पांचों हम एक है, जब हम पांचों एक है कह के भिड़ती है, हर युद्ध में जीत निश्चित है, हर युद्ध में जीत निश्चित है। प्रगति की राह दिखाई तुमने ओ बाबा साहेब। क्रांतीचा नारा दहकता निखारा, जातीवादावर मारा, सजगतेचाच पहारा, मनुवादावर तोफ, अंधश्रद्धेवर घणाघात, परिवर्तनाची सुरुवात म्हणजे जय भीम। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। जब इंतहा हुई थी जुल्मों सितम की सारे, तब भी समझ ना आए भीम के कोई इशारे। था आसमां वही थे, था आसमां वही थे, गुम हो चुके सितारे। था आसमां वही थे, गुम हो चुके सितारे। बदलो नजर तो देखो, बदले सभी नजारे। होतास दुःखितांचा सन्मित्र सोबती तू, गेलास देवनिया दलितास प्रेरणा तू। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका। मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेज तूच सकल न्यायदायका। माझी आजी म्हणायची ओवी जात्यावर, भीम बनला सावली कोटी कोटीच्या माथ्यावर। चंदना परी तुझी जुनी कष्ट सोसलीस, ज्ञान सूर्य तुझी अमुजा, तुझ बोधी वृक्ष। 25 एवं 26 दिसंबर 2021 को ऑल इंडिया समता सैनिक दल के 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन का खुला सत्र स्मृतिशेष भालचंद्र लोखंडे परिसर, स्मृतिशेष धर्मदास चंदनखेड़े सभा मंच, समता भूमि में संपन्न हुआ। साथियों, किसी भी कार्यक्रम की सफलता मेरे ख्याल से 4-5 बातों पर निर्भर करती है कि हम जो भी आयोजन करते हैं, सबसे पहला उस आयोजन का स्थल कहाँ है, वहाँ पर जो आयोजन करने जा रहे उसके लिए उपयुक्त स्थान है कि नहीं है, पंडाल, मंच व्यवस्था, उसके बाद आने वाले लोग, हम कितना भी अच्छा पंडाल बनाएंगे लेकिन उस पंडाल के माफिक अगर दर्शक नहीं होंगे तो बड़ा पंडाल बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दूसरी कड़ी में हमारे जो दर्शक आते हैं, जो श्रोतागण आते हैं, बहुत से लोग तो देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, परंतु तो ईमानदारी से जो सत्र भर यहाँ बैठे रहते हैं वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो महत्वपूर्ण योगदान हमारी व्यवस्था के बाद उनका होता है, हमारे दर्शक होते हैं उनका होता है। तीसरा योगदान जो होता है मेरे समझ से उन लोगों के हम आवास और भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं, उन लोगों की उसको श्रेय जाता है, उस व्यवस्था को जाता है।
मैं कहना चाहूँगा कि समता सैनिक दल का उद्देश्य जो है कि समता सैनिक दल के माध्यम से ऐसे कार्यकर्ता तैयार हो जो नीतिमान हो, जो साहसी हो, जो निडर हो, जो ज्ञानवान हो और समाज के प्रति समर्पित हो। इस प्रकार से ऐसे कार्यकर्ता बनाने का एक वर्कशॉप समता सैनिक दल है और इस वर्कशॉप से ऐसे लोग तैयार हो जो समाज की हर समस्या से भिड़े और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हालत में वो कैसे इस प्रकार से लाया जाए, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे। इस प्रकार के सैनिक हम कार्यकर्ता यहाँ से पैदा हो, यही मेरी एक मंशा है। और बाबा साहब की भी शायद मेरे ख्याल से यही योजना थी कि समता सैनिक दल के माध्यम से नीतिमान समाज होगा, एक चारित्र्यवान समाज होगा, एक निडर समाज होगा और इसके लिए आप सभी लोग प्रयासरत रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। समता सैनिक दल को बढ़ाने के लिए हम सोचते हैं मेरा बेटे का आयुष्य बनना चाहिए। बात क्या है, जितने लोगों ने भी आज तक मिशन में काम किया उनके घर में तुलसी पत्र होता है। समझ गए आप? वो अमीर कभी नहीं बनते, पैसों से अमीर नहीं बनते, मगर जब किसी के बदन पे आज ये वर्दी आती है ना, जब उसकी ताकत, उसकी हिम्मत, उसका रुतबा इतना बढ़ जाता है कि बड़े बड़े हिल जाते हैं सर। तो ये इसलिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि मैं आज सैनिक यहाँ पे खड़ा हूं तो वो गुण मुझ में होने चाहिए। भाई मुझे बहुत बड़ा व्यसन है, मैं 2 टाइम का खाना खाता हूँ ना, चाय तो ऐसे कभी भी ठंडी में पी लेते हैं, बाकी कोई व्यसन नहीं। शराब को हाथ नहीं लगाया आज तक, बीड़ी तंबाकू खरा कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं टाइम पास नहीं होता है, कुछ लोग हो सकते हैं वर्दी में भी ऐसा करते होंगे। गुटखा खाना, तंबाकू का सेवन करना, सिगारेट फूकना, यदि मैं ऐसा करता दिखूं तो मेरा आदर्श कौन लेगा सर? कौन लेगा? तो ये सबसे पहले हमें हमारे अंतकरण में देखना चाहिए कि मैं कैसा हूं। यदि हम एक उंगली किसी के ऊपर दर्शाएंगे तो 4 उंगलियां मेरे तरफ ही आ रही है ना भाई। तो ये क्यों नहीं देखते हम? तो सबसे पहले मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, जितने भी गलतियों का पुतला हूं मैं खुद हूं। सबसे पहले यदि मैं खुद को सुधार सकता हूं तो इससे बढ़िया काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर लोग मेरा जरूर आदर्श रखेंगे यदि मैं इस दिशा से चलता हूं। यानी कहने का मतलब यही है कि जो चीजें हैं बाबा साहब ने की हुई और उनकी जो अपेक्षा थी वो हमारे आचरण में दिखना चाहिए। महात्मा फुलेनंतर अस्पृश्यतेचा धुरा खांद्यावर घेऊन आपले आयुष्य समाज उद्धार व देश उद्धार यासाठी वेचले अशा त्या बाबासाहेबांविषयी बोलताना शब्द अपुरेच पडतात। शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा असा त्यांनी उपदेश केला। आणि शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, ते पिल्यानंतर माणूस एक ना एक दिवस गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही असे ते म्हणत। भारतीय स्त्रीला चूल आणि मूल यातून मुक्त करणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गतिमान सूर्य ठरले। त्यांनी स्त्रियांना संविधानाच्या माध्यमातून महिलांना हक्क, अधिकार, समानता मिळवून दिली। म्हणून आजच्या स्त्रिया कलेक्टर, इंजिनियर, डॉक्टर, पंतप्रधान होऊन उंच गगन भरारी मारू लागल्या आहेत। तथागत बुद्ध ने भिक्खु वर्ग को जो संबोधित किया और उन्होंने कहा, ऐ भिक्खु, वैभवशाली कुटुंबगत समाज का पतन क्यों होता है? तो उन्होंने आगे कहा, भिक्खु, जो खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त नहीं करता उसका पतन निश्चित है। हमने क्या खोई? बाबा साहब की भीम शक्ति को खो दिया है। अनेक वक्ता अपनी अपनी पद्धति से बाबा साहब रखता है। अरे मूल हमारा सबसे महत्वपूर्ण आज का समता सैनिक दल का कर्तव्य क्या है? उन्होंने क्या करना चाहिए? हमारा इतिहास क्या है बाबा साहब के समय का? और वो इतिहास को दोहराते हुए हमने कोई भाषण देना ही होगा। आज की परिस्थिति क्या है, समाज को क्या आवश्यकता है? जिस बाबा साहब ने अथक परिश्रम करके भीम शक्ति को बनाया था और उसी भीम शक्ति को उन्होंने भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष के झोली में लाख लाख बौद्धों को डाल दिया।
उसे लोगों ने सोचना चाहिए। धर्म की बात से छोड़ो, मगर धर्म के दृष्टिकोण से आज समाज कहाँ खड़ा है, इसका ज़्यादा विचार मंथन होना चाहिए। भिक्खु निवास तो बन गए और भिक्खुओं का बिहारों में रहते भी हैं, शिक्षा दीक्षा भी देते हैं, कहते हैं। बहुत से लोग तो काफ़ी संस्कार डालते हैं। अरे बाहर आने के बाद में चर्चा करते हैं राजकारण की, प्रकाश आंबेडकर ने क्या किया, आठवले कहाँ खड़ा है। यानी धर्म के दृष्टि से कोई ऐसा ये नहीं, हर विहारों में संघर्ष है। कभी विचार करते हैं क्या कि यह संघर्ष कैसा चल रहा है, हमारे समाज का क्या भला है, हमारे भावी पीढ़ी का जो दृष्टिकोण होना चाहिए निर्माण करने के लिए, उसकी कोई चर्चा हो रही है? कुछ नहीं। आज समाज के अंदर में आप सोचोगे एकता की भावना नहीं है। बताओ एक आंधी उदाहरण किसी बस्ती का। मैं नागपुर शहर का ही हूँ, 300 से ज़्यादा बौद्ध विहार है। कोई बता सकेगा कि एक बस्ती में जाओ वहाँ एकता है, एकात्मता है, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार की दृष्टि से बड़े सजग है। मैं घोषणा करता हूँ, सिर्फ बाबा साहब ने कहा था भारत बौद्ध में करूँगा। हम एक बस्ती में बौद्ध धर्म नहीं ठीक से कर सकते, तो समता सैनिक दल का क्या करते हो? मैंने कल समझाया था कि खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करना है। यदि नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो इस भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमने अंतःकरण में अलग जगाना चाहिए। वही बाबा साहब के विचारों का हो, घर घर तक का जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए हम एकता के सूत्रों में कैसे बनेंगे। हम पुष्पमाला बाबा साहब को चढ़ाते हैं, एक एक फूल को रोया जाता है और उसकी माला बन के पहनते हैं। बस समाज की एकता की माला कोई चढ़ा रहा? कहीं नहीं, सब बिखरे पड़े हैं। करके आप लोगों को मैंने कहा समता सैनिक दल का कर्तव्य सबसे बड़ा है समाज को जोड़ना, आत्मीयता प्रेम से हम लोगों को जीतना चाहिए, उनकी भावना को समझना चाहिए। ये जब तक का हम नहीं करेंगे और समाज की एकता नहीं करने का एक संगठन बलशाली नहीं बनाएंगे तो आपका भविष्य कोई बदल नहीं सकता। अधोगति प्राप्त है। क्यों? कि बिखरे हुए लोग कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं 2-3 उदाहरण दूं तो आप समझ सकते हैं। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के प्रशिक्षण केंद्र समता भवन के परिसर में संपन्न हुए इस 2 दिवसीय अधिवेशन में अपने विचार व्यक्त करते हुए इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के संजय पाटील, मंचकावर जे उपस्थित आहेत, खरं पाहिलं असता माझे वयाचे वर्ष जेवढे आहेत त्यापेक्षा किंबहुना जास्त त्यांनी चळवळीमध्ये दिलेले दिवस आहेत। माननीय चांदे साहेब, हरेश्वर चांदे साहेब ही जागा घेताना सुद्धा अत्यंत त्या काळात त्यावेळेस ही जागा 3 एकर जी जागा होती ती गोडबोले साहेबांनी रत्तू साहेबांच्या नावावर घेतली आणि ही 3.5 एकर जी जागा होती हे चांदे साहेबांनी ऑल इंडिया समता सैनिक दलाच्या नावाने जी असं करू का, हा ऑल इंडिया समता सैनिक दलाच्या नावाने घेतली आणि अशा पद्धतीने ह्या जागेची मीच मध्यस्थी होतो आणि त्या जे विक्रेते होते त्या सगळ्या लोकांना जोडण्याचं जे कार्य आहे ते सगळं कार्य त्या काळे फॅमिलीपासून पाटील फॅमिलीपासून जोडण्याचं कारण चांदे साहेब वगैरे सगळं आम्ही मिळून हे कार्य त्यावेळेस केलेलं आहे आणि या जमिनीची त्यावेळेस ही जवळपास खरेदी झाली। दिवंगत धम्मसेनानी वामनरावजी गोडबोले बाबासाहेबांच्या चळवळीमध्ये येण्यापूर्वी
समता सैनिक दलाचे कार्यकर्ते होते. चांदे साहेबांना बहुतांशी लोकांना माहिती आहे की ते म्हणतात की बाबासाहेबांची गाडी जेव्हा जात होती तर आम्ही समता सैनिक दलाचे कार्यकर्ते म्हणून बाबासाहेबांच्या गाडीच्या समोर काही निवेदन द्यायसाठी झोपलो होतो. तर त्यावेळेस धार्मिक चळवळ, राजकीय चळवळ किंवा लेबर चळवळ हे चळवळ सुरू करण्याच्या पूर्वी दिवंगत धम्मसेनानी वामनरावजी गोडबोले सुद्धा ऑल इंडिया समता सैनिक दलाचे कार्यकर्ते होते. मान्य बालीसाहेब सुद्धा त्याच्याशी जोडलेले होते. आणि 1975ला जी भारतीय बौद्ध परिषदेचा जन्म झाला आणि त्याच्यानंतर त्याच्यापूर्वी आपण ही जी जागा बघताय हे 1957ला मातोश्री गोपिकाबाई बाजीरावजी ठाकरे यांनी 11.5 एकर जागा दानात दिली 1957ला. 57 पासून तर 85 पर्यंत ही जागा पडीत होती. इथे मात्र 85ला आपण एक सुरुवात केली. दिवंगत धम्मसेनानी वामनरावजी गोडबोले म्हणायचे की इच्छुक आणि त्यागी विद्यार्थ्याला प्रवेश, त्याला सर्व धर्माबरोबर बौद्ध धर्माच्या विशेषतेचं ज्ञान, त्यानंतर त्याला पांढरे शुभ्र वस्त्र घालून लोकांमध्ये आणि लोकांच्या चांगल्या अभिप्रायानंतर त्याला भिक्षू संघामध्ये प्रवेश. बाबासाहेब म्हणायचे अशा प्रकारे की नवीनतम भिक्षू संघाची निर्मिती. आणि याच चळवळीच्या माध्यमातून पोरगा आणि पोरगं तयार होतो. तर जन्म देणारी जी आई असते ते धर्मकारण तयार होतो. मुलगा जो तयार होतो तो समता सैनिक दलाचा समाजामधून येतो आणि नंतर राजकारणात येतो ते पोरगी तयार होतो. म्हणजे जन्म देणारं जर काही कारण असेल तर समता सैनिक दलाचा सुद्धा बाबासाहेबांच्या याच्यामध्ये एक आगळं वेगळं महत्त्व. आणि या दलाच्या माध्यमातून अत्यंत धम्म आणि दल असं मिळून बाबासाहेबाला कार्य करायचे होते. अधिवेशन में ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने कुछ प्रस्ताव पारित किए, जिसका वाचन समता सैनिक दल के विधि सलाहकार एडवोकेट बीटी शेंडे ने किया. भारत का संविधान वर्तमान बेचैनी और अराजकता को दूर करने की क्षमता रखता है. संविधान के चौथे भाग में विशेषकर अनुच्छेद 39 में ऐसे उपबंध है जिन पर अमल करके देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम की जा सकती है. देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राज्य के निर्देशक तत्वों पर अमल करके देश में जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जा सकती है. ऑल इंडिया समता सैनिक दल देश के उन तमाम लोगों और संगठनों से अनुरोध करता है कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों पर अमल करवाने के लिए आंदोलनरत रहे. वर्तमान समय में देश में ब्राह्मणवाद का बोलबाला है. एक समय था जब पुरोहित पुजारी राज तिलक लगाता था तो राजा राजगद्दी पर बैठता था, किंतु इस समय राज तिलक लगाने वाला पुरोहित पुजारी खुद ही हाकम सत्ताधारी है. उत्तर प्रदेश की मिसाल हमारे सामने है. आदित्यनाथ योगी गोरखपुर मठ का पुजारी है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है. जिस उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है, आज हमें प्रज्ञावादी यानी तर्कशील व्यक्तियों और संगठनों को ऐसे पुरोहित राजनीति का सामना करना है. अतः दल के सैनिकों को कमर कसनी होगी. बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदुइज्म को ही ब्राह्मणवाद कहा है. उनका कहना है कमजोरों के दो शत्रु होते हैं, एक पूंजीवाद और दूसरा ब्राह्मणवाद. इस ब्राह्मणवाद का मुकाबला आम्बेडकरवाद ही कर सकता है. हमें यह दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ना होगा. अधिवेशन में ऑल इंडिया समता सैनिक दल की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जो आने वाले 2 साल तक समता सैनिक दल की बागडोर संभालेगी. मैं आने वाले 2022-23 के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या रहेंगी, उसके पदाधिकारी कौन रहेंगे, उसकी घोषणा मैं करता हूं हमारे चेयरमैन साहब के परमिशन से. अध्यक्ष के पद के लिए डॉक्टर HR गोयल राजस्थान से, उपाध्यक्ष रामराव जावड़े महाराष्ट्र से,
सचिव अशोक शेंडे मध्य प्रदेश से, प्रांतीय सचिव पूर्व भारत जसकेतन दीप ओडिशा से, पश्चिम भारत प्रोफेसर राजदीप महाराष्ट्र से, उत्तरी भारत नरेश खोकर हरियाणा से, दक्षिण भारत वैजनाथ तेलंगाना से। कोषाध्यक्ष के पद पर जोगेश्वर शेंडे महाराष्ट्र से, बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर डी यादయ్య तेलंगाना से और कार्यालय सचिव प्रज्ञाकर चंदन खेड़े महाराष्ट्र से। विधि सलाहकार एडवोकेट बीटी शेंडे महाराष्ट्र से, कार्यकारिणी सदस्य एलआर बाली पंजाब, एचआर चांदे महाराष्ट्र, भिशमपाल सिंह उत्तर प्रदेश, एस चंद्रैया तेलंगाना से, भुवनेश शौर्य राजस्थान, ओपी चाटे मध्य प्रदेश, चित्तरंजन वासनिक मध्य प्रदेश, वरिंदर कुमार पंजाब से, पूनमचंद गोयल राजस्थान से, दिलीप रागा से छत्तीसगढ़ से, सुभाष चंद्र मुसाफिर हिमाचल प्रदेश से और सतीश कुमार बोरकर जम्मू कश्मीर से। इन सभी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इन सभी को मैं साधुकार देता हूं और आगे की दल के अभियान के लिए सबको मंगल कामना अर्पित करता हूं। इस खुले अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एचआर गोयल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, यार ये लिखा हुआ आपके शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, कि बाबा साहब का मैसेज ऐसे थोड़ी है। बाबा साहब का मैसेज तो मैंने कहा कैसे, कि टू एजुकेट, टू ऑर्गेनाइज, टू एजुटेट, कि ये अब हम सबको बताएं। बीटी शेंडे साहब ने मेरे को पूरी व्याख्या करके कि साहब ऐसे नहीं है, हमें ये तो कोई भी कर सकता है, दल का काम है ऐसी जागृति पैदा करना। तो जागृति पैदा कैसे होगी, ये नई नई चीज़ें कैसे, किताबों में तो खूब सारी लिखी हुई है, बहुत सारे पब्लिकेशन है, हमने घरों में भी रखे हुए हैं। इसके लिए बाबा साहब भी उस समय प्रशिक्षण के लिए अलग अलग अखबार निकाले, जनता, मूक नायक, इसके आपके पास सारी चीज़ें हैं। सैनिक जाके उनको पढ़ते हैं। मैंने 1970, मुझे 70 से पहले ध्यान नहीं था, मेरे पास में भीम पत्रिका लेके एक भागीरथ जूरिया करके आते थे, वो अनपढ़ थे, वो मेरे को कहते, मैं स्कूल में था 9th क्लास, जब के मेरे को इसको पढ़ के सुनाओ, तब मुझे पता चला कि अम्बेडकरिज्म और बुद्धिज्म क्या है। तो हम लोगों को यह है कि प्रशिक्षण की जरूरत है। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारे लगाने से और उससे काम चलेगा। प्रशिक्षण अलग अलग विंग पे, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग चीज़ों पे ये करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम ये प्रशिक्षण शिविर को यहाँ पे करना चाहते हैं और उसके लिए एक तपोभूमि कहें, समता भूमि कहें, या हमारा एक आदर्श कहें, एक तीर्थ कहें, हमें जब भी के साहब यहाँ हम कितना समय दे के आज जब हम यहाँ अधिवेशन रखा, क्यों कि आप लोग इसकी चार दीवारी देखें। हमने पूरी मेहनत करके, जब कोविड पीरियड थी, हमारे जावले बाबूजी, हरीश चांदे जी, ये सब जाके वहाँ पे ये जो स्टेट जो यहाँ पे जो कमेटी बनी हुई है, इन लोगों ने जाके वहाँ वकीलों से हाई कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में जाके पूरा, और अभी पिछले 2 महीने से पूरी डिमांड आप लोगों को जाके देखना चाहिए कि ये स्टोन कहाँ कहाँ लगा है, बाउंड्री कितनी है, क्या क्या बना है। एक कुआं बना है जिससे हमारे स्थायी रूप से पानी की व्यवस्था है, एक तालाब बना है हमारे स्थायी रूप से पानी का सोर्स तालाब में रह सके, हमारे टॉयलेट्स इतने हो गए कि भाई 12 टॉयलेट हमें एक स्थायी है रुकने के लिए। तो हमारा ये तक तो हम यहाँ तक आ गए, हॉल भी हो गया, ऊपर ठहरने का वगैरह ये भी हो गया। अरे हम आगे बढ़ना चाहते, हमारे अभी तक प्रशिक्षण शुरू नहीं हुए हैं। प्रशिक्षण तब होंगे तब रिजल्ट आएंगे, और प्रशिक्षण से पहले हम इसके बारे में 1 फरवरी में एक जो पदाधिकारी है या जो स्टेट बॉडी का है, छोटी सी रूपरेखा हमारे संविधान के बारे में, दल के संविधान के बारे में एक जागृति पैदा हो। वो जाके जैसे आप लोग यहाँ आए, यहाँ जाके वापस बताएंगे अधिवेशन में क्या हुआ, उनको चेतना आएगी।
तो ये समयबद्ध जब हम स्टेट में ऐसी मीटिंग करेंगे, स्टेट में ऐसे छोटे छोटे अधिवेशन करेंगे, उनकी रूपरेखा यहाँ से नहीं जाएगी, तब तक ये सब व्यर्थ है। एक दिन आए और यह न शौक या ना कोई घूमने से कोई वो नहीं होगा। बात तब है जब यहाँ पे जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, जो बनी है, उसके बारे में आप देख के जाएं, संकल्प लेके जाएं कि इसके भविष्य की क्या करना है। इसके लिए हॉल इतने होने चाहिए, हमारे एकोमोडेशन के लिए ये होना चाहिए, हमारे प्रेजेंटेशन के इक्विपमेंट होना चाहिए, हमें स्थायी लोग ये होने चाहिए, लाइब्रेरी ये होनी चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, यहाँ पे और लोग जो रिसोर्स पर्सन कौन कौन है, ऐसे प्लानिंग होनी चाहिए, तो जाके हमारा ये यहाँ का आना सार्थक है और हम लोग आके जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। डॉक्टर HR गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुए ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस अधिवेशन का आभार प्रदर्शन प्रज्ञाकर चंदन खेड़े ने किया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जो स्थानिक व्यवस्थापक समितियां थी, उसमें आवास, भोजन, स्वल्पाहार, पेयजल, विद्युत तथा संबंधित व्यवस्था के प्रभारी आयुष्मान राहुल जी सोमकुंवर, मिलिंद जी पोटपोसे, उसी तरह पंडाल, बुक स्टॉल, बैठक व्यवस्था एवं मंच संचा तथा संबंधित व्यवस्था के प्रभारी आयुष्मान दादाराव जी अंबादे, आयुष्मान सचिन जी कामड़े सर, आयुष्मान कांतिलाल जी भांगे, परिवहन व्यवस्था में जो देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों का आवागमन करने की जो जवाबदारी थी, उसके प्रभारी संजय जी दमके, प्रशिक जी आनंद सर। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन दल की परंपरा के अनुसार समापन गाथा के साथ संपन्न हुआ। में शरणं बुद्धो में शरणं वर्णं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नति में शरणं धम्मो में शरणं वर्णं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलं। मे शरणं संघो में शरणं वर्णं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलं। साधु साधु साधु। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।